जय माता दी। माँ काली ने क्यों फोड़ी भगवान विष्णु की आंख? कारण जानकर चौंक जाओगे। सुनिए इस अद्भुत कहानी को जो हमारे धर्म की गहराइयों में छुपी हुई है। एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे प्रेम कभी क्रोध का रूप ले लेता है, कैसे न्याय के लिए कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वह गाथा जिसे सुनकर आपका मन विचलित हो जाएगा। यह कहानी है माँ काली और भगवान विष्णु की, एक ऐसी कहानी जहाँ देवी शक्ति ने स्वयं नारायण की आंख फोड़ दी थी। लेकिन क्यों? इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा सत्य जो हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पाप बिना सजा के नहीं रह सकता। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते थे, उनका हृदय माँ लक्ष्मी के प्रेम से भरा रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी कौन है? वह स्वयं आदि शक्ति का ही अंश है। माँ काली का ही एक सौम्य रूप है। जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से निकली थी माँ लक्ष्मी। अपने अनुपम सौंदर्य और दिव्यता के साथ उस दिन स्वयंवर का आयोजन हुआ था। सभी देवता और दानव उपस्थित थे। सभी चाहते थे कि माँ लक्ष्मी उन्हें अपना वर चुने, लेकिन माँ लक्ष्मी का मन तो पहले से ही भगवान विष्णु में बसा हुआ था। उन्होंने सभी को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली। उस दिन पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा था। देवताओं ने जय जयकार की थी। लक्ष्मी नारायण की जय के नारे गूंजे थे। इस प्रकार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मिलन हुआ था। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह था शक्ति और शिव का मेल। यह था प्रेम और करुणा का संगम। यह था न्याय और धर्म का संयोग। सागर मंथन की कहानी तो सभी जानते हैं। देवता और दानव मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना। जो भी अमृत पीता वह अमर हो जाता, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती थी। मंथन के दौरान पहले विष निकला, इतना भयानक विष कि पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब महादेव ने उस विष को पी लिया था। उनका गला नीला हो गया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले अनेक रत्न, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्छ्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और अंत में निकला अमृत कलश देव ऋषि धन्वंतरी के हाथों में। लेकिन जैसे ही अमृत दिखाई दिया, दानवों ने छल किया। उन्होंने अमृत कलश छीन लिया। अब देवताओं की क्या दशा होती? वे तो मर जाते, सृष्टि में अधर्म का राज हो जाता। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें अमृत दिला सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने एक अनूठा निर्णय लिया। वे स्वयं एक अति सुंदर नारी का रूप धारण करेंगे, ऐसी सुंदर कि दानव उसे देखकर मोहित हो जाए, उसके सामने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। ऐसी मोहिनी जिसकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी पड़ जाए, जिसकी एक मुस्कान में हजारों चांद की रोशनी हो, जिसकी चाल में मदमस्त हथिनी की मस्ती हो। मोहिनी बनकर भगवान विष्णु दानवों के पास पहुंचे। दानव उन्हें देखकर मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? कहाँ से आई है? आपका स्वागत है। मोहिनी ने कहा, मैंने सुना है आपको अमृत मिला है, मैं आपको बधाई देने आई हूँ। लेकिन एक बात है, अमृत का वितरण न्याय से होना चाहिए। देवता और दानव दोनों का समान अधिकार है। दानव मोहिनी के सौंदर्य में इतने खो गए कि उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप ही अमृत का बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी ने चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पिलाया। फिर दानवों की बारी आने से पहले ही अमृत समाप्त हो गया। केवल एक दानव राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया था। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार देवता अमृत पान कर अमर हो गए और दानव छले गए। यह था भगवान विष्णु का पहला छल। लेकिन यह छल नहीं था, यह था न्याय, यह था धर्म की रक्षा। इस घटना के बाद दानवों के मन में प्रतिशोध की आग भड़क गई। विशेषकर हिरण्यकशिपु के मन में उसका भाई हिरण्याक्ष वराह अवतार के हाथों मारा गया था और अब अमृत भी उससे छिन गया था।
हिरण्यकशिपु एक महापराक्रमी दानव था। वह अपने भाई से बेहद प्रेम करता था। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो हिरण्यकशिपु का मुख देखने योग्य था। वो रोया, चिल्लाया, आसमान को कोसा, भगवान विष्णु को चुनौती दी। उसने प्रतिज्ञा की कि वो भगवान विष्णु से बदला लेगा। वो इस सृष्टि से विष्णु का नाम मिटा देगा। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे मार डालेगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने इतनी कठिन तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उसकी तपस्या की आग से पर्वत पिघलने लगे, समुद्र सूखने लगे। अंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रजापति, मुझे वरदान दीजिएगा कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से कहा, तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो, ना रात में, ना घर के अंदर हो, ना बाहर, ना आकाश में हो, ना धरती पर, ना किसी मनुष्य के हाथ से हो, ना किसी पशु के हाथ से, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान से हिरण्यकशिपु अजय हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने पूरी सृष्टि पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। जो भी विष्णु भक्त मिलेगा उसे मार दिया जाएगा। उसके सैनिक चारों तरफ फैल गए। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, विष्णु की मूर्तियों को खंडित किया जाने लगा, भक्तों पर अत्याचार किए जाने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज की तरह विष्णु मंदिर जा रहा था। सैनिकों ने उसे रोका, कहा कि अब विष्णु की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, विष्णु मेरे प्राण हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ सकता। सैनिकों ने उस निर्दोष बुजुर्ग को मार डाला। ऐसे अनगिनत मासूम लोगों की हत्या हुई। पूरी सृष्टि में आतंक का माहौल था। लेकिन इसी समय हिरण्यकशिपु के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। यह बच्चा जन्म से ही विष्णु भक्त था। माँ के गर्भ में ही उसने नारद मुनि से विष्णु महिमा सुनी थी। प्रहलाद हमेशा विष्णु विष्णु कहता रहता, हरि नाम का जाप करता रहता। उसके पिता हिरण्यकशिपु को यह बात पसंद नहीं आती थी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, दानों के राजकुमार हो, यह विष्णु विष्णु क्यों करते हो? मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो केवल विष्णु है, वही सबके पालनहार है, आप भी उनकी संतान हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की। उसे पहाड़ से फेंका, आग में जलाया, सांपों के बीच डाला, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर बार वह बच जाता और हर बार वह विष्णु का नाम लेकर अपने पिता को समझाने की कोशिश करता। अंत वो दिन आया जब हिरण्यकशिपु की पापों की गागर भर गई। उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? अगर वह सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा। कहकर उसने एक खंभे को मुक्का मारा। खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, ना पूरी तरह मनुष्य ना पूरी तरह पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया। ना घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, संध्या काल में, ना धरती पर, ना आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर। फिर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, केवल नाखून। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी बना रहा और हिरण्यकशिपु का अंत भी हो गया। इस घटना को देखकर पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। अत्याचार का अंत हुआ, धर्म की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। लेकिन इन सब के बीच एक बात छुप गई, एक राज छुप गया जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो उन्होंने केवल दानवों को ही नहीं बल्कि महादेव को भी मोहित कर दिया था। महादेव भी मोहिनी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए थे। माँ पार्वती को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण करके स्त्री जाति का अपमान किया है, उन्होंने स्त्री सुंदरता का गलत प्रयोग किया है। माँ पार्वती ने अपने मन में संकल्प लिया कि वे भगवान विष्णु को इसकी सजा देंगी, लेकिन वे सीधे नहीं बोली। उन्होंने अपने मन की बात को अपने हृदय में दबा लिया। समय बीतता गया,
युग बदलते गए, लेकिन माँ पार्वती के मन में यह बात बनी रही कि भगवान विष्णु ने स्त्री रूप का गलत प्रयोग किया था। फिर एक दिन शंकर और माँ पार्वती में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। महादेव ने कहा कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ होता है। इस पर माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप यही समझते हैं, तो फिर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नारी शक्ति क्या होती है। माँ पार्वती ने अपना भयानक काली रूप धारण किया। उनकी आंखें लाल हो गई, बाल बिखर गए, गले में मुंडों की माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र, जीभ बाहर निकली हुई। काली माँ ने कहा, अब मैं जाकर भगवान विष्णु से पुराना हिसाब चुकाऊंगी। उन्होंने मोहिनी बनकर स्त्री जाति का अपमान किया था, आज उसकी सजा मिलेगी। काली माँ तांडव करती हुई क्षीर सागर पहुंची। वह भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर माँ लक्ष्मी के साथ आराम कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। काली माँ की आवाज गूंजी, विष्णु कहाँ हो तुम? निकलो सामने, आज तुम्हारे पापों का हिसाब करना है। भगवान विष्णु समझ गए कि कोई बड़ी परेशानी आई है। वे तुरंत उठ खड़े हुए। माँ लक्ष्मी भी चिंतित हो गई। भगवान विष्णु ने देखा कि काली माँ प्रचंड रूप में आई है। उनका गुस्सा देखकर पूरा क्षीर सागर हिल रहा था। देवता भाग रहे थे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, हे जगत जननी, आपका स्वागत है, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। काली माँ ने कहा, सेवा की जरूरत नहीं, सजा की जरूरत है। तुमने मोहिनी बनकर स्त्री का रूप धारण किया था, स्त्री सुंदरता का गलत प्रयोग किया था, इसकी सजा मिलनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे माते, मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो दानव अमृत पीकर अमर हो जाते, सृष्टि में अधर्म का राज हो जाता। काली माँ ने कहा, यह सब बहाने हैं, तुमने स्त्री रूप का दुरुपयोग किया है, इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। काली माँ ने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो एक परीक्षा दो। मैं तुम्हारे 1000 कमल फूल चढ़ाऊंगी। तुम्हें 1000 नाम लेकर मेरी पूजा करनी होगी। अगर तुम सफल हो गए तो मैं मान जाऊंगी कि तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर असफल हुए तो सजा भुगतनी होगी। भगवान विष्णु ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, ठीक है माते, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपके 1000 नाम लूंगा। काली माँ ने 1000 कमल के फूल दिए। भगवान विष्णु ने पूजा शुरू की। ओम काली माते नमः, ओम चामुंडा माते नमः, ओम दुर्गा माते नमः। इस प्रकार वे काली माँ के नाम लेते गए और एक एक करके कमल चढ़ाते गए। 999 नाम हो गए, 999 फूल चढ़ गए। केवल एक नाम और एक फूल बचा था, लेकिन जब भगवान विष्णु ने फूलों की तरफ देखा तो वहाँ कोई फूल नहीं था। काली माँ ने चुपके से एक फूल गायब कर दिया था। अब भगवान विष्णु के सामने समस्या थी कि एक नाम बचा था लेकिन फूल नहीं था। वे समझ गए कि यह काली माँ की परीक्षा है। भगवान विष्णु ने सोचा कि पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अपने 1000 नामों में से एक नाम याद किया, कमल नयन, जिसकी आंखें कमल की पंखड़ियों की तरह सुंदर है। उन्होंने निर्णय लिया कि अगर कमल का फूल नहीं है तो वे अपनी ही आंख निकाल कर चढ़ा देंगे, क्योंकि उनकी आंख भी तो कमल की तरह है। यह सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी तर्जनी उंगली को तीर की तरह बनाया और अपनी आंख निकालने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वे अपनी आंख निकालने वाले थे, काली माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, रुको विष्णु, ये क्या कर रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, माते, पूजा पूरी करनी है, आपका आखिरी नाम लेना है कमल नयन, लेकिन कमल का फूल नहीं है, इसलिए अपनी आंख चढ़ा रहा हूँ। काली माँ ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अपनी आंख कैसे निकाल सकते हो? भगवान विष्णु ने कहा, माता, आपकी पूजा के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, आप क्या एक छोटी सी चीज है। काली माँ को भगवान विष्णु की यह बात सुनकर और भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, यह सब नाटक है, तुम दिखावा कर रहे हो, सच में अपनी आंख निकालने का साहस नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं माते, मैं सच में तैयार हूँ। काली ने कहा, तो फिर निकालो, दिखाओ अपनी भक्ति, साबित करो कि तुम निर्दोष हो। भगवान विष्णु ने बिना झिझक के अपनी उंगली से अपनी आंख निकाल दी। खून की धारा बह निकली। दर्द से उनका मुख विकृत हो गया, लेकिन उन्होंने करा तक नहीं की। उन्होंने अपनी आंख निकाली, माँ काली के सामने चढ़ाई और कहा, कमल नयन काली माते नमः। यह देखकर काली माँ का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, वह क्या नाटक किया है, लेकिन यह तो शुरुआत है, असली मजा अभी बाकी है। काली माँ ने अपनी तर्जनी उंगली से भगवान विष्णु की दूसरी आंख में भी वार किया। भगवान विष्णु की दूसरी आंख भी फूट गई। अब भगवान विष्णु की दोनों आंखें नष्ट हो गई, वे अंधे हो गए। पूरा क्षीर सागर उनके खून से लाल हो गया। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर माँ लक्ष्मी चीख पड़ी, हे नाथ, ये क्या हो